एक लड़की जब दुल्हन बन करके अपने ससुराल जाती है तो उसके आंखों में लाखों सपने होते हैं। वो अपने घर से अपने माता पिता अपने बहन को छोड़ती है तो उसे ससुराल में पिता के रूप में ससुर मिलते हैं और माता के रूप में सासू माँ और बहन के रूप में उसे ननद मिलती है। किसी भी लड़की का जब तक शादी नहीं हुआ रहता उसका मायका ही उसका घर होता है और जैसे ही शादी हो जाता है उसका ससुराल उसका घर हो जाता है। कोई भी लड़का अगर जन्म लेता है जहां पर, तो वो जहां पे जन्म लेता है शायद वहीं पर उसका अंतिम भी हो, लेकिन एक लड़की जन्म कहीं और लेती है लेकिन उसका अंतिम समय कहीं और होता है। आज की कहानी एक लड़की की है जो कि बहुत ही दर्दनाक कहानी है। जब आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने लग जाएंगे कि इस प्रवृत्ति के इस दुनिया में लोग होते हैं। उस लड़की की पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, रोजाना हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है मध्य प्रदेश में ग्वालियर एक शहर लगता है। इसी शहर में 21 फरवरी 2023 की कहानी होती है। थोड़ा इस कहानी के पीछे चलते हैं। ब्रिजेश सिंह होते हैं जो कि यही ग्वालियर के रहने वाले होते हैं और शहर में ही अपने बेटी अपने बेटे और अपने पत्नी के साथ रहते थे। ब्रिजेश सिंह के एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है और एक बेटी होती है। राहुल बड़ा था तो ब्रिजेश सिंह सोचते हैं कि क्यों ना अपने बेटे की शादी कर लिया जाए, क्योंकि जो राहुल होता है वो पढ़ने में सही था, साधारण था, सब कुछ सही था। लेकिन ब्रजेश सिंह सोचते हैं कि अपने बेटे की शादी कर दूंगा तो एक बहू आ जाएगी और फिर ब्रजेश की पत्नी का हाथ बटाएगी और कुछ काम भी देखेगी घर की। तो ब्रजेश सिंह अपने बेटे की शादी करने के लिए सोचने लगते हैं। तभी पास के ही गांव में एक शंकर सिंह नाम के व्यक्ति होते हैं जिनकी एक बेटी होती है जिसका नाम प्रियंका होता है। कोई बिचौलिया होता है, बताता है शंकर सिंह को कि एक लड़का है जिसका नाम राहुल है, बेहद संस्कारी अच्छा लड़का है। तो शंकर सिंह भी अपने बेटी प्रियंका का हाथ लेकर जाते हैं और फिर जो राहुल होता है और ये प्रियंका दोनों का विवाह तय हो जाता है और धूमधाम से शादी होती है। प्रियंका दुल्हन बन करके अपने ससुराल आ जाती है। इसके भी आंखों में लाखों सपने थे, लाखों सपने सजा रखी थी। अपने मायके से ससुराल जब पहुंचती है तो सोचती है कि मेरा पति होगा, हमारे अब सुख के दिन आएंगे, सब कुछ सही तरीके से चलेगा। प्रियंका सोचती है कि मैं भी अपनी जिंदगी बसाऊंगी, बच्चे होंगे, तमाम सपने सोच करके अपने ससुराल जाती है। जब ससुराल जाती है तो राहुल जो होता है पहली रात सुहाग रात के दिन प्रियंका के पास पहुंचता है और गिफ्ट देता है। जैसे एक पति पत्नी में होता है उस तरीके से सब कुछ सही तरीके से होता है। सब सही समय से बीत रहा होता है और प्रियंका 10 दिन अपने ससुराल में रहती है। उसके बाद अपने मायके आती है। मायके में 1 महीने रहने के बाद फिर से उसे ससुराल जाने का टाइम आ जाता है। ये शादी 2021 में हुई थी, 21 में फरवरी में हुई थी। और जब फिर से प्रियंका अपने ससुराल पहुंचती है तो फिर पति के साथ रहने लगती है। अपने सास ससुर और ननद के लिए खाना बनाती थी, ननद उसकी पढ़ाई करती थी। समय बीत रहा होता है। तभी जैसे ही शादी के लगभग 8 से 9 महीने बीतते हैं प्रियंका प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन उल्टी करने लगती है। तभी जो प्रियंका की सासू माँ होती हैं जिसका नाम सोनी होता है वो बोलती है कि तुम्हारे कुछ लक्षण सही नहीं लग रहे हैं। तो प्रियंका बोलती है हाँ, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो सोनी जो सासू होती है प्रियंका की, उस लड़की की सासू माँ, वो गुस्सा हो जाती हैं और प्रियंका को मारना पीटना शुरू कर देती। बोलती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बिना हम लोगों से पूछे, बिना मुझसे पूछे तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। प्रियंका के दुख के टाइम शुरू हो चुके थे। प्रियंका सोच नहीं पा रही थी कि आखिर मुझे प्रेग्नेंट होना होगा तो मुझे अपने सासू माँ से पूछना होगा, ये कहाँ का नियम है। और फिर बोलती है प्रियंका कि ऐसा कहाँ पर लिखा है कि मुझे प्रेग्नेंट होने के लिए
सासू माँ से पूछना होगा। तो जो उस लड़की की सासू होती है वो फिर से मारती है और बोलती है कि मुझसे जबान लड़ाती है। फिर दोनों में बहसबाजी होती है। प्रियंका ज्यादा बोल नहीं पाती है क्योंकि अभी 8 महीने सिर्फ शादी के हुए थे। ये डर रही होती है। टाइम में जब राहुल आता है तो प्रियंका राहुल से बोलती है कि आपकी मम्मी जी ऐसे ऐसे बोल रही थी कि इस बच्चे का अबॉर्शन करा दो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो राहुल बोलता है कि माँ अगर बोली है तो सही ही बोली होगी, तुम्हें करना होगा अबॉर्शन। और राहुल भी अपने पत्नी को डांटता है। 2 महीने का बच्चा पेट में रहता है और फिर एबॉर्शन होता है। उस लड़की को बहुत ज्यादा दुख तकलीफ होती है। फिर भी वो लड़की अपने घर वालों से, अपने मायके में कुछ भी नहीं बताती है, सब बातें खुद छिपा लेती है। और फिर टाइम बीत रहा होता है। अब जो उस लड़की की सासू माँ होती है वो बोलती है कि तुमने दहेज भी नहीं लाए हैं। हर एक जहां भी शादी होती है अच्छा खासा पैसा मिलता है, अच्छा खासा गाड़ी मोटर मिलती है, तुमने क्या लेकर आया है। इन बातों को लेकर के झगड़ा किया करती थी। यहाँ तक कि जो ननद होती है वो बोलती है कि भाभी जी ये धोती होती क्या पहनी रहती हो, यहाँ शहर सिटी है, यहाँ पे आप चड्ढा पहना करो, हाफ कपड़े पहना करो, टी शर्ट पहना करो, ये सब क्या पहनती हो। तो प्रियंका बताती है कि देखिए हमारे यहाँ संस्कार होता है, हम हमारे यहाँ जो बहुएं होती है वो साड़ी पहनती है और मर्यादा में रहती है, हम ऐसे नहीं रह सकते हैं। तो जो ननद होती है वो भी उस लड़की को परेशान करती है, बोलती है ये गांव की रहने वाली है, इसे कुछ पता ही नहीं है कि शहर में कैसे रहा जाता है। अब ये लड़की इन सब बातों को झेल रही होती है, किसी से नहीं बताती है। समय बीत रहा होता है। हद तो तब होती है जब राहुल एक दिन शराब के नशे में आता है। और जब प्रियंका बोलती है कि जी आप शराब कहाँ पी लिए, तो राहुल बताता है कि मेरा एक दोस्त है विजय, उसी के घर गया था और उसकी बीवी थी और उसने मिल करके शराब पिला दिया, इसलिए पी लिया। तो प्रियंका को बहुत दुख होता है और जब वो डांटती है अपने पति को, बोलती है, तो वो राहुल प्रियंका को मारता पीटता है। अब प्रियंका कुछ नहीं बोल पाती है। अब ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है, समय बीतता रहता है। एक दिन राहुल घर पे आता है और बोलता है कि मेरा एक दोस्त आया है, विजय जिसका नाम होता है विजय। विजय आता है और यहाँ तक कि विजय की पत्नी भी आई होती है और छत पे कुछ अच्छी अच्छी चीजें ये लोग बना रहे थे जिसे ये लोग अच्छी बोलते हैं। और वहां पे शराब पार्टी भी हो रही थी। और प्रियंका का काम था कि जो सामान राहुल मंगाता है वो सामान प्रियंका पहुंचाती थी छत पे, और वहीं पे बन रहा होता है। और शराब पी रहे होते हैं विजय, विजय की पत्नी और ये जो राहुल है। और प्रियंका सामान ले जाती पहुंचाती थी। तभी राहुल अपनी पत्नी से बोलता है कि तुमने ये सब क्या साड़ी पहन रखा है, देखो विजय की पत्नी कैसा पहनी है, तुम भी इसी तरीके से छोटे छोटे पहनो। तो प्रियंका बोलती है मैं इस तरीके से नहीं पहन सकती हूँ। तभी जो विजय होता है राहुल से बोलता है कि यार तेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है, मैं आज इसके साथ सोना चाहता हूँ। तो राहुल बोलता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर तुम सोना चाहते हो तो सो सकते हो, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारी पत्नी के पास कई बार सो चुका हूँ। और फिर दोनों हंसते हैं। और फिर प्रियंका जब इस तरीके से सुनती है तो वो भागी भागी अपने रूम की तरफ जाती है। तभी जो विजय होता है ये भी पीछे पीछे जाता है और प्रियंका के रूम में घुस जाता है और उसके साथ जबरन गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। तभी प्रियंका चिल्लाती है, बोलती है मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो, आप लोग जो खाना पीना है वो खा लो, लेकिन मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। अब पीछे से ये राहुल आता है और बोलता है कि यार विजय अगर वो मना कर रही है तो मत कर, ऐसा क्यों कर रहा है। और दोनों आंखों आंखों में हंसने लगते हैं। और फिर राहुल वहां से चला जाता है और फिर विजय की पत्नी को बोलता है कि चलो। दोनों शराब पीते हैं, खाते पीते हैं। और फिर जो विजय होता है ये प्रियंका के साथ जबरन गलत काम करता है। और जो राहुल होता है ये विजय की पत्नी के साथ गलत काम करता है। और ये सभी बातें जो प्रियंका की ननद और सास हैं इन्हें सब कुछ पता है, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी बोल नहीं रही हैं, अपने रूम में हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही ना हो।
इन लोगों को लगता है कि उसका दोस्त है, अगर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। काश अगर जो राहुल होता है इसी की बहन के साथ अगर ऐसा होता तो फिर इसके ऊपर क्या बीतती। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। जो प्रियंका है ये अपने आप को बर्दाश्त करती है, फिर भी अपने मायके नहीं बताती है, सोचती है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, और इसी आस में वो किसी से नहीं बताती है। अब ये जो विजय है ये एक दिन नहीं बल्कि रोजाना हर दूसरे तीसरे दिन आता था और प्रियंका के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। और इधर राहुल जो होता है ये भी विजय की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब थोड़ा और टाइम बीतता है। हद तो तब होती है जब एक दिन विजय अपने एक दोस्त को, जिसका नाम संजय होता है, उसको लेकर आता है और उससे भी प्रियंका के साथ शारीरिक संबंध बनवाता है। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है और उसके बाद भी हद तब होती है जब विजय के तीन और दोस्त संजय, विकास और अमित उस प्रियंका के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। प्रियंका कुछ नहीं बोलती है। समय बीत रहा होता है। वो सोचती है कि शायद किस्मत में मेरे ऐसा ही लिखा है। टाइम बीत रहा होता है, समय बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन फिर से 2 साल बीत जाते हैं उसके शादी के। एक दिन फिर से प्रियंका प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर उसकी सासू माँ को पता चलता है तो बोलती है तुमने प्रेग्नेंट कैसे हो गया, तुम चलो एबॉर्शन करवाओ। और प्रियंका मना कर देती है, साफ इनकार कर देती है। अब 2 साल बीत चुके थे, अब डर नहीं रही थी। वो बोलती है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। उसकी सासू माँ फिर से पिटाई करती है, उसकी ननद भी पिटाई करती है, उसका पति भी पिटाई करता है और बोलते हैं कि ये किसका बच्चा है कोई पता नहीं है, क्या पता विजय के दोस्तों का है या फिर विकास का है, इसलिए तुम्हें एबॉर्शन करवाना होगा। प्रियंका को लगता है कि अब मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगी अगर यहाँ पे रहूंगी, क्योंकि हर एक माँ के लिए बच्चा प्यारा होता है। हर एक औरत ये चाहती है कि मेरे बच्चा हो, मेरी भी गोद सूनी न रहे। और फिर प्रियंका, रात का समय होता है और बाहर निकलने के एक बहाना बनाती है और वहां से भाग निकलती है और फिर भागते हुए अपने पिता शंकर सिंह के पास जाती है। और वहां पर रात के जब 11-12 बजे अपने मायके पहुंचती है तो उसके पिता देखते हैं कि मेरी बेटी फटे चिटे कपड़ों में और रोती हुई मेरे घर पे आई है रात के 11:30 बजे। ये सब देख करके शंकर के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ है। बेटी रोते हुए एक एक बात पूरी बयां करती है और शंकर सिंह जब ये सब पूरी बातें सुनते हैं तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर एफआईआर दर्ज कराते हैं। राहुल के पिता, राहुल की माँ, उसकी बहन, सभी के खिलाफ, और विजय जो होता है उसके खिलाफ, और विजय के जो दोस्त होते हैं सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और राहुल की माँ, बहन, पिता सबके खिलाफ दहेज, रेप, उत्पीड़न और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। विजय, संजय, विकास, अमित सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और सभी अभी सलाखों के पीछे हैं। बाकी प्रियंका अपने पिता के साथ मायके में रह रही है। ये पूरी कहानी सुनने के बाद वाकई में ये लगता है कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे इंसान रहते हैं। आखिर कौन पति ये चाहता है कि मैं अपने पत्नी को किसी और के साथ भेजूं। एक लड़की जो कि अपने मायके से सपना सजो कर आई थी कि मैं अपने पति के साथ रहूंगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं भी एक दुनिया बसाऊंगी, मेरा भी एक संसार होगा, मैं भी अपनी जिंदगी में खुश रहूंगी। लेकिन उसके साथ अगर इस तरीके से हो जाए तो वाकई में इससे दर्दनाक और कुछ हो नहीं सकता है। बाकी आप अपनी राय जरूर देना। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है और सतर्क करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। जहां भी अपने बेटी का ब्याह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ये चीज जरूर पता कर लें कि उसका खानदान कैसा है। कभी कभी देखने में कुछ और लगता है और असलियत कुछ और होता है। जैसे ये राहुल देखने में तो बहुत साधारण लगता था, लेकिन अंदर से वाकई में हैवान था। बाकी चलते हैं कमेंट की ओर। तो अनिल कुमार हैं जो कि राजस्थान से हैं, इन्होंने कमेंट किया था और बोला था कि भाई मेरा नाम लेना। तो थैंक यू भाई, तहे दिल से शुक्रिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।